हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का क्या टॉपिक होगा। तो इस चैप्टर में हम या जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ये सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति लोकतंत्र और विविधता नाम का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है ये, और ये चैप्टर है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान का। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। अब जो शब्द आया है जिसको आप कहते हैं सामाजिक भेदभाव, तो उसकी उत्पत्ति क्या होती है उसको जान लेते हैं क्या है ना। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति अगर आप देखेंगे, अगर हम देखें यहां पर क्या होगी, तो उत्पत्ति को आप देखते हैं कि जो भेदभाव का मतलब क्या हो जाता है, तो भेदभाव का मतलब आप समझ लेंगे, भेदभाव का मतलब हो जाता है कुछ गड़बड़ हो जाना। क्या हो जाना, कुछ अंतर कर देना। और ये भेदभाव किस आधार पर कहा जा रहा है, सामाजिक आधार पर कहा जा रहा है। किस आधार पर, सामाजिक आधार पर। सामाजिक मतलब क्या है, समाज की जो व्यवस्था है, समाज के आधार पर कहा जा रहा है। मतलब क्या है कि समाज में जो व्यवस्था है उसके आधार पर कहा जा रहा है। तो भेदभाव जो क्या है वो अंतर करना है, वो कैसे, सामाजिक आधार पर भेदभाव है, मतलब समाज के आधार पर भेदभाव। तो इस भेदभाव जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है इसकी उत्पत्ति कब हुई है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो प्रारंभ है वो कैसे होता है ना, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, या आप कहें कि इसका प्रारंभ कैसे होता है, इसका जन्म कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इन सबको हमें जानना है कैसे होता है यहां पर। चलो, तो अब देखिए सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस आधार पर होता है, तो एक चीज समझ में आ गई कि जन्म के आधार पर होता है, कि जन्म से ही आपको समाज में विभाजन देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप समाज की बात करते हैं तो समाज अलग अलग प्रकार से आपको बटा हुआ मिलता है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज आपको कई प्रकार से बटा हुआ मिलेगा। एक समाज मिलेगा आपको वर्ण व्यवस्था के आधार पर बटा हुआ, दूसरा समाज मिलेगा आपको कैसे, धर्म के आधार पर बटा हुआ, तीसरा समाज आपको मिलेगा किस प्रकार से बटा हुआ, अर्थ के आधार पर, चौथा समाज मिलेगा आपको विकास के आधार पर बटा हुआ, पांचवा समाज, अब विकास में हम क्या मान लेंगे, शहरी और ग्रामीण। वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को आप क्या कहेंगे, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर पता है क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या है, तो क्या करेंगे, समाज को आपको 4 वर्ण मिलेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज का बंटवारा यहां पर देख पा रहे हैं। धर्म के आधार पर देखेंगे तो आप बोलेंगे सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, पता नहीं कौन कौन से हैं, सभी धर्म की बात कर दें कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इस आधार पर समाज। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है वो धर्म के अंदर भी आपको मिल सकती है, हर धर्मों के अंदर भी आपको व्यवस्था मिल सकती है। वर्ण व्यवस्था से एक चीज निकल कर आई है, वर्ण व्यवस्था से क्या चीज निकली है, इसको आप क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था। हम जाति व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस आधार पर भी बढ़ता है, जाति व्यवस्था के आधार पर भी। अर्थ का मतलब क्या होता है, तो अर्थ का मतलब होता है धन। तो धन के आधार पर भी बंटवारा होगा। कैसे बांटेंगे धन के आधार पर, तो धन के आधार पर आप देखेंगे हम बांटेंगे अमीर और गरीब के आधार पर। कैसे बांटेंगे, अमीर और गरीब। विकास अगर देखें तो शहरी और ग्रामीण के आधार पर आप बांट सकते हैं। औद्योगिक, अनौद्योगिक, ऐसे जैसे भी आपको बांटना है वैसे आप बांट सकते हैं। तो किसी भी तरीके से समाज बढ़ सकता है, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, धर्म के आधार पर, कैसे भी आप बांट सकते हैं। तो अब आपको पता है जब आप पैदा हुए थे तो भगवान से बोल रहे थे कि कोई बड़े आदमी के यहाँ पैदा करना है, ऐसी जाति वाले का नहीं बोल सकते ना, आपके हाथ में क्या नहीं है, है क्या,
नहीं है। मतलब आपका जन्म लेना आपके हाथ में नहीं है। आप इस व्यवस्था में आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं, इनमें से कहीं भी आ सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं भी आ सकते हैं। अब कहीं आ गए तो जन्म लेना आपके आधार पर नहीं है। जैसे ही आप पैदा हो गए तो आपके ऊपर एक धार्मिक चीज आ जाती है, एक आर्थिक चीज आ जाती है और एक वर्ण व्यवस्था। मतलब आप बट जाते हैं, आते ही विभाजन हो जाता है कि भाई ये उनका लड़का है, ये इस धर्म का है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो ऐसा आपको क्या है, इसलिए कहा गया है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस आधार पर होते हैं, जन्म पर आधारित होते हैं। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है, हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता कि हम किस समुदाय से, क्योंकि पैदा हो रहा है ना, हमारे हाथ में नहीं है कुछ। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ है ना, किसी धर्म में हो गया, किसी समुदाय में हो गया, किसी जाति में हो गया, कहीं भी हो गया, तो आप उसके सदस्य हो जाते हैं। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं। आप रोज अनुभव करते होंगे, हमारे यहाँ जाति व्यवस्था बहुत मजबूत है ना, तो आप देखते होंगे कि इन सब आधार पर विभाजन होता है। हमने अपने आसपास देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उसकी शारीरिक क्षमताएं और अक्षमताएं जो है वो अलग अलग हैं। तो इस आधार पर भी बंटवारा हो जाता है, गोरे काले का, हट्टे कट्टे का, जो विकलांग है, दिव्यांग है उनका, तो ऐसे भी बंटवारा कर दिया जाता है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म आधार पर नहीं होते। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब हर आधार, मतलब ऐसा कि आप जन्म से ही सारे विभाजन हो गए। कुछ चीजें हमारे ऊपर भी निर्भर करती हैं, हम पसंद करते हैं। जैसे धर्म बदल सकते हैं, हमें दिया गया है, आप इसमें पैदा हो गए तो आप धर्म बदल सकते हैं, पढ़ाई के विषय बदल सकते हैं, अपना पेशा बदल सकते हैं, खेल बदल सकते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां बदल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में है, हम इन सबको बदल सकते हैं। इन सब के आधार पर ही सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते है ना। ये क्या है, जन्म पर आधारित नहीं होते, जन्म आधारित ये बिल्कुल नहीं होते है ना। ये क्या है, हमारी इच्छा आधारित है, हम उनको चुनते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। मतलब ऐसा नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता है, वो छोले पूरी खा रहा है, ये छोले कुलचे खा रहा है तो सामाजिक विभाजन हो जाए। ये विभिन्नता है, लेकिन हर सामाजिक विभिन्नता विभाजन का कारण नहीं बनती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती हैं, लेकिन ये विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम भी करती हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूह की सीमाओं से परे समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। अब समाज में देखते होंगे कई प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उनसे लोग जुड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई खान पान की बात कर रहे हैं हम, या हम पहनावे की बात कर लें, या हम किसी भी प्रकार की बात करें, कुछ अच्छी विभिन्नताएं हैं जिनके माध्यम से हम जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, दूसरे की संस्कृति भी सीखते हैं, उसका आदर भी करते हैं। तो हर विभिन्नता आपके समाज का बंटवारा कर दे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये विभिन्नताएं पुल का काम भी करती हैं, मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम भी करती है, उनके द्वारा एक दूसरे को जोड़ा भी जाता है। कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं जिनको आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं विभिन्नता का। कड़ी पत्ता सुना है आपने? अरे जिसको मीठी नीम कहते हैं, सुना होगा ना, ये वाली चीज तो सबने सुनी है। अगर ये आप देखें तो उत्तर भारत में चलन में नहीं होती है, नहीं खाते हैं, लेकिन सामाजिक विभिन्नता के चलते ये कहां आपको ज्यादा पॉपुलर मिलेगी, तो दक्षिण भारत में आपको बहुत पॉपुलर मिलेगी। कहां मिलेगी आपको? दक्षिण भारत में बड़ी पॉपुलर है ये। मतलब दक्षिण भारत में लगभग हर व्यक्ति इसका उपयोग करता है, उत्तर भारत में हर व्यक्ति इसको नहीं करता। कई लोग तो जब हमने पहली बार नाम सुना, जब थोड़े से बड़े हुए, मीठी नीम, नीम तो कड़वी होती है, मीठी कौन सी, पता चला गया ये तो पोहे हुए में डालते, सब्जी में डालते, दक्षिण भारत में डालते हैं। अब क्या हुआ, ये विभिन्नता है कि हम इसका उपयोग खाने में नहीं करते, वो करते, लेकिन जब हमें पता चला तो हम भी इसका उपयोग करने लगे और इस बहाने हम जुड़ गए। उनके यहाँ पेड़ लगा है, बोले भैया देना जरा 2 ठो पत्ते तोड़ देना, सब्जी बना रहे हैं। क्या होगा, इससे आपका जुड़ाव होता है। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इसको लिख मत देना पेपर में कि सर मीठी नीम के पत्ते हम बगल वाले अंकल से मांग के लाते हैं, वो केरल के हैं तो हमारा जुड़ा, ऐसा लिख मत देना। ये सिर्फ किस लिए है, समझाने के लिए है कि हम कैसे जुड़ते हैं, कैसे पुल का। तो पुल का काम किसने कर दिया? कड़ी पत्ता या मीठी नीम ने कर दिया। किसके बीच में? उत्तर भारत वाले व्यक्ति के बीच में और दक्षिण भारत वाले व्यक्ति के बीच में, और इस माध्यम से वो आपस में जुड़ने लगे, बातचीत होने लगी, फिर और दूसरी चीजों का आदान प्रदान होने लगेगा। समझ में आई बात? क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? मीठी नहीं याद रहेगा ना। चलिए उदाहरण आप देख रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा श्वेत और अश्वेत का उदाहरण अगर हम लेते हैं। श्वेत अगर आप देखते हैं यहां पर, तो नॉर्मन जो था वो श्वेत था और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी था। एक और उदाहरण अपन ले रहे हैं मीठी नीम के अलावा। और अश्वेत में कार्लोस और स्मिथ थे, ये अफ्रो अमेरिकी थे।
इन दोनों में क्या है, विभाजन किस आधार पर है, रंग के आधार पर है। एक श्वेत है और एक अश्वेत है, उसके बाद भी दोनों में जुड़ा हुआ, ये दोनों एक ऑस्ट्रेलिया का है, एक अमेरिका का है, उसके बाद भी ये तीनों में एक समानता थी कि तीनों ने नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, या ये तीनों नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को एक ही समुदाय का सदस्य नहीं मानते, एक ही जाति का नहीं मानते, क्योंकि उनकी जाति या पंथ अलग होती है। जैसे आप हिंदू धर्म को ले लें तो उसमें कितनी जातियां हैं, सब हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन सबके समुदाय वर्ग जातियां बटी हुई हैं। यह भी संभव है कि अलग अलग धर्म और अनुयायी होकर भी एक जाति वाले लोग खुद को एक दूसरे से ज्यादा करीब महसूस ना करें। कई बार देखा है आपने, आप हर एक जाति के अंदर आप देखें कि वो बोलता है हम ये वाले हम ये वाले, तो ऐसा भी हो सकता है। एक ही परिवार के अमीर और गरीब ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं रखते, ये तो बिल्कुल यथार्थ सत्य कह दिया इस लाइन में। बिल्कुल पैसा अगर आपके पास नहीं आया, मतलब अब ऐसा नहीं कि पैसे के लिए कुछ गलत सलत करेंगे, बिल्कुल अपन को सही तरीके से ही सब काम करने, ईमानदारी से काम करने हैं। लेकिन अमीर गरीब के आधार पर भी जो परिवार में कमजोर हो जाता है, लोग उसको छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सभी अलग अलग तरीकों से सोचने लगते हैं, अमीर अलग गरीब अलग। इस प्रकार हम सभी एक से ज्यादा पहचान होती है कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, हम इस क्षेत्र के हैं। इस आधार पर सबकी एक से ज्यादा पहचान हो जाती है। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अलग रूप धारण करती है। हम जब जाति व्यवस्था में बात करते हैं तो अपनी जाति बताते हैं, जब देश के बारे में बात करते हैं तो हम अपनी नागरिकता बताते हैं, जब क्षेत्र के बारे में बात करते हैं क्षेत्रीयता बताते हैं, जब संस्कृति के बारे में बात करते हैं संस्कृति बताते हैं, जब भाषा के बारे में बात करते हैं तो भाषा बताते हैं। मतलब हम अलग अलग मुद्दों पर जब बात करते हैं तो अपनी जो विविधता है, अपनी जो पहचान है, वो क्या करते हैं, हम अलग कर देते हैं। भाषा के आधार पर हम हिंदी भाषी हैं, जाति बता दी कि हमारी जाति, हमने ये बता दिया कि हमारा ये धर्म, हमने ये भी बता दिया कि हम इस क्षेत्र के। हम क्या करते हैं, हर एक चीज में अपनी चीजें अलग अलग तरीके से बताते हैं, हर एक चीज में हमारी पहचान अलग हो जाती है हर क्षेत्र में। तो हमने ये देखा कि भाई सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में हमने यहां पर जाना था कि कैसे इसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये वीडियो जो है आप देख पा रहे होंगे, तो ये इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने समझा कि भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है। हर बार सामाजिक भेदभाव विभाजन का कारण नहीं होगा। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए। मतलब अब आपको अच्छे कंटेंट के लिए 1 रुपए भी खर्च नहीं करना, कोई पैसा खर्च नहीं करना। जो कर रहे हैं उनको भी बता दो कि कोई खर्च नहीं करना। एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्या क्या मिलता है ये देख सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी और बिहार बोर्ड है ना, तो ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कहां मिलेंगे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर, हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन पर जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। जैसे यूट्यूब पर तो जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर भी जुड़ जाइए, इंस्टा पर भी जुड़ जाइए, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। सब जगह हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर कोई नई चीज आ रही है, कोई वीडियो आ रहा है, कुछ भी है, हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हैं, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शेयर तो करते ही रहिए बार बार। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में लिखें। कोई डाउट है तो उसके बारे में भी आप वहां पर लिख सकते हैं, डाउट को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद।